हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 21 फरवरी को द्वितीय पाली में साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में द्वितीय पाली परीक्षा के लिए साइंस के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके द्वितीय पाली के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आज के परीक्षा में आप लोग 40 में 40 सही करके आएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कर लीजिए। ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है द्वितीय पाली परीक्षा के लिए। साइंस का एग्जाम 80 नंबर का होगा, समय 2 घंटा 45 मिनट का दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है NaHCO3 होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पूछा गया है कि कमरे पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, यहाँ पर धातु पूछा गया है तो ये पारा हो जाएगा, और अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होता है, दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व पूछा गया है तो ये हीलियम होता है, यानी He, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है। तो ये पीला रंग में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है। तो गंधक की परमाणु संख्या होता है 16, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम होगा कुछ देर में, तो जल्दी से ये क्लास को पूरा वॉच कर लीजिए और जाइए एग्जाम देने। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं तो ये क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो ये कॉपर हो जाएगा, Cu, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक उप धातु है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ये अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो ये होती है +V, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर फोकस दूरी पूछा गया है तो F बराबर R/2 फार्मूला होता है। तो यहाँ पर R के जगह पर त्रिज्या 50 है तो 50/2 हो जाएगा, यानी 25 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी होता है या पीतल होता है, दोनों आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैगनी रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैलीय कागज होता है, तो ये हो जाएगा प्रभाषक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन हो जाएगा। तो ये होता है म्यू बराबर sin I बट्टा में sin R होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर sin I बट्टा में यहाँ पर sin R होता है, आपको याद रखना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो sin I बट्टा में sin R होता है, I ऊपर होता है R नीचे होता है, याद रखिएगा, sin I बट्टा में sin R होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो ये V बट्टा म्यू होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है तो ये प्रकाश का वर्ण विचलन पर आधारित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी दिया गया है तो क्षमता क्या होगा तो इसका क्षमता प्लस का 2 डायोप्टर हो जाएगा। यहाँ पर 1/, में लिखेंगे 50 और यहाँ पर गुना कर देंगे 100, तो यहाँ पर 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी 2 डायोप्टर हो जाएगा। प्लस का होगा क्योंकि उत्तल लेंस दिया गया है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा दर्पण होगा तो समतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है तो ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है तो कम होती है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन देखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है तो ये बैगनी रंग आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों प्रतीत होता है तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम होना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। याद रखिएगा वृक्क किससे संबंधित है तो उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण से बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नालिका से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका पीडीएफ हम दे देंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम बताएंगे कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने आप से। 40 है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम संवाहक हैं तो भोजन के लिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है तो दही के जमने में किण्वन क्रिया होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल के वहन के लिए है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है तो यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोजन है तो ये नर्लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ये हो जाएगा थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी तो आपको याद रखना है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। 25 मीटर नहीं होता है, सेंटीमीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर प्लस का है तो उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के वश के लिए दर्शन की अल्पतमान दूरी तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का निवारण तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। दोनों आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा अवतल लेंस होगा, दूर दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है तो वह दृष्टि पटल होता है या रेटिना होता है। दोनों आपको याद रखना है, दृष्टि पटल या रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है
तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो ये दृष्टि पटल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, तो ये हो जाएगा नीला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है, तो बैगनी रंग का अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर, यहाँ पर ये 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधका का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध या प्रतिरोधका का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती हैं, तो बैटरी से केवल डीसी धारा प्राप्त होती है, यानी दृष्टि धारा प्राप्त होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल शेर में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो कार्बन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, बताना है यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो देखिए एमीटर पूछा गया है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों आपको याद रखना है, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को, यहाँ पर वही क्वेश्चन है, तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है, या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो ये हो जाएगा 3.6 × 10 की पावर 6, यहाँ पर ये 10 की पावर 6 जूल है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज आधारित है, तो विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती हैं, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो I/R², यहाँ पर I/R² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सा होगा, तो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती हैं चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह जाएगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है, तो नरम लोहा का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त होता है, तो एमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, तो ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो विभवांतर मापने के लिए
वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का ईसाई मात्रक, तो शक्ति का ईसाई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। यहाँ पर पूछा गया है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेड ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एन प्रवाही धारा आई के बीच क्या संबंध होता है, तो ये होता है संबंध आर बराबर भी बट्टा में आई होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये स्थित ऊर्जा को करता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, तो यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है, तो ये हो जाएगा कीमोट्रॉपिज्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो मनुष्य कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, तो पुंकेसर या पुंमंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक उभयलिंग जंतु है, तो केंचुआ है, राइट आंसर ए हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले साधारण मटर का चयन किया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो ये हो जाएगा समवृत्ति अंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजात अंगों का उदाहरण कौन है, तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होते हैं, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक या स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो सप्ताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
124 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा शरीर का पीएच मान कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि हमारा शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 125 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। तो आपको याद रखना है और 6 पर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण है। तो ये हो जाएगा K2SO4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा संतरा नींबू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पर अधातु पूछा गया है तो अधातु पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, और धातु पूछा जाएगा तो पारा हो जाएगा। दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्या है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी अधातु होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है। तो धातु के ऑक्साइड होता है क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। दोनों याद रखना है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो सोडियम और लिथियम को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है क्योंकि ये मुलायम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा क्या है। तो लोहा धातु है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है। तो ये हो जाएगा दोनों हीरा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो और 6 पर नहीं है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है। तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो ये हो जाएगा क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो ये तो होता नहीं है, नहीं ना होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान पूछा गया है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान पूछा गया है तो ये 7 से कम होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का रासायनिक सूत्र NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन की संयोजकता 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ हीरा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। C12H22 और यहाँ पर O11 होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का ईंधन का उदाहरण है। तो ये अनविकरणीय स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट, ये हो जाएगा कार्बन के अपरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन है। तो अक्रिय तत्व यहाँ पर हो जाएगा हीलियम। राइट आंसर सी। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन हो रहा है। और ओपन होने के बाद इसको एक बार आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा। ये ओपन हो गया, इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा 21 फरवरी 10th साइंस वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है।
नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये साइंस का है, देख सकते हो। और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 10th का यहाँ पर साइंस का ये पेज खुला है। एग्जाम डेट 21 तारीख को होने वाला है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और यहाँ पर देख सकते हो PDF डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड PDF यहाँ पर 3 गो लिंक दिया गया है और तीनों में अलग अलग PDF ओपन होगा। इसको तीनों को डाउनलोड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी इसमें मिल जाएगा, तीनों पर आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आंसर के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा।